दोस्तों, फैशन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अस्तर वाला कुर्ते की कटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने मैन फैब्रिक ले लिए हैं। ये हमारा कुर्ते का कपड़ा है, ये इस तरह से है। तो इस तरह से हमारा मैन फैब्रिक है, जो है कुर्ते का कपड़ा है, वो इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट ये है डिजाइन वाला और पीछे प्लेन। तो अब मैं यहाँ पे अस्तर की सबसे पहले कटिंग करूंगी। और मैंने ये 2.5 मीटर का कपड़ा लिए है अस्तर। तो हमारा जो लेंथ रहेगा कुर्ते का वो 42.5 इंच का रहेगा। तो इसमें हमारा 2.25 मीटर का कपड़ा भी चल जाता, लेकिन मैं 2.5 मीटर कपड़ा लेके आई हूँ। तो इस तरह से पहले मैं अस्तर की कटिंग करूंगी सबसे पहले। तो इस तरह से मैं इस पे अस्तर पे निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से हमको निशान लगाना है। जितना हमारा सीना या हिप जो हमारा ज़्यादा है, उस हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। तो उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो किस तरह से फोल्ड करना है, तो हमारा सीना है 37 इंच। तो 37 का चौथा भाग हो जाएगा 9.25 इंच। तो इस तरह से हम 9.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और हमारा कमर जो है, हिप जो है, वो है 38 इंच। तो 38 का चौथा भाग हो जाएगा 9.5 इंच, इस हिसाब से। और इसमें हम चेस्ट में हम 2 इंच मार्जिन लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 11.25 इंच। और यहाँ पे हम तुरपाई पट्टी रखेंगे, तो ये हमारा हिप हो जाएगा हिप हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे तुरपाई पट्टी के लिए। तो ये हमारा जो ज़्यादा है उस हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा सीना जो है उस हिसाब से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। तो 11.25 इंच। तो इस तरह से हम 11.25 पे निशान लगाएंगे। तो आपका सीना जितना होता है उसका चौथा भाग लेके आप उस पर मार्जिन ले लीजिए। 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको कपड़ा फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैं पूरे में निशान लगा लूंगी। और हम इस तरह से ये जो हमारा फोल्ड है इसको भी खोल लेंगे और खोल के पूरे में निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको खोल लिए हैं। इस तरह से मैं पूरे में निशान लगा लूंगी। और अब हम इस तरह से कपड़े को घुमा लेंगे। हम इसको सिंगल सिंगल कटिंग करेंगे, डबल कटिंग नहीं करेंगे एक साथ। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारा निशान है ये हमारा ऊपर की तरह साइड आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये हमारा निशान को इस तरह से पकड़ेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है कपड़े को। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिए हैं। और फोल्ड करने के बाद मैंने कपड़े को आगे और पीछे इस तरह से एक साथ काटूंगी। तो अलग अलग मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिए। यहाँ से हमने जॉइंट वाला पार्ट को यहाँ से रखा है और इस साइड में हम कपड़े को बचा के रखे। ये वाला साइड जो ये जो है, इतना कपड़ा हमको चाहिए नहीं है। तो इसीलिए हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिए। पूरे कपड़े को इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिए थे। ये इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। और इस साइड से जो कपड़ा बचेगा ये हमारे बाजू के लिए काम में लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये जॉइंट वाला पार्ट है और ये भी हमारा जॉइंट वाला पार्ट है दोनों। तो इस तरह से एक बार और मैं अच्छे से दिखा दूं। ये इस तरह से हम बीच में से फोल्ड कर लिए थे। जितना हमको लेंथ चाहिए उस हिसाब से हमने इसको फोल्ड करके बिछाए। तो अब भी इसी तरह से कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को बिछा लिए। तो अब मैं इसकी लेंथ देख लूंगी कितना हमको। अस्तर हमेशा 2-2.5 इंच छोटा रहता है मैन फैब्रिक से। तो इस तरह से मैंने मेरा जो टोटल लेंथ रहेगा वो कुर्ते का लेंथ है 42.5 इंच का। तो इसमें मैं अस्तर को उतना ही रखूंगी, क्योंकि मैं फोल्ड कर दूंगी फिर मेरा 40 इंच तक रहेगा और 2.5 इंच मेरा
कपड़ा ऐसे रहेगा, छोटा अस्तर छोटा रहेगा। तो इस तरह से मैं 43 इंच ले लिया कि मैं यहाँ पे 42.5 इंच पे एक निशान लगा लिए, ये फ्रंट वाला पार्ट के लिए, और 1/2 इंच में ऊपर कपड़े को छोड़ के रखी हूँ, क्योंकि हम बैक वाला पार्ट में बढ़ा के रखते हैं कपड़े 1/2 इंच, तो इसीलिए मैं 1/2 इंच बढ़ा के रखी। तो ये हमारा निशान इस तरह से लगेगा, और एक निशान हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट के लिए ये निशान लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमारा गला जो है वो रहेगा 6.5 इंच का, और बैक वाला जो पार्ट है उसमें हम 3 इंच का गला रखेंगे। तो पीछे जब हम डीप नहीं रखते हैं, गला छोटा गला रखते हैं, तो उस समय हम तीरा जो है हमारा शोल्डर जो है वो ज्यादा लेते हैं, तो 7 इंच का लेते हैं। तो ये हमने 7 इंच ले लिए, और इस तरह से एक निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे आर्म होल, और एक निशान हम 14 इंच पे लगाएंगे, और एक निशान हम यहाँ पे 21 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इस निशान को हम मिला लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग लेके हम इस पे निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा जो है वो 37 इंच, तो 37 का चौथा भाग हो जाएगा 9.25 इंच। तो इस तरह से आपका चेस्ट जितना है उतना आप ले लीजिए, उसका चौथा भाग कर लीजिए, और करने के बाद आप निशान लगा लीजिए। और फिर 2 इंच हमने जो ये कपड़ा छोड़ के रखे है, ये इस तरह से हम मार्जिन यहाँ पे निशान लगा देंगे, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम ये हमारा बैक आर्म होल के लिए हम गोलाई दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे साथ में कटिंग कर रहे हैं। अगर साथ में कटिंग नहीं भी करते तो फिर भी हम ये वाला कटिंग करते हैं, क्योंकि इसको हम रख के फिर कभी कभी हम फ्रंट वाला पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं, उसको रख के फिर दूसरा पार्ट की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से बैक वाला पार्ट की कटिंग हमेशा हम लगाते हैं। और फिर यहाँ पे हम फ्रंट वाला पार्ट के लिए हम यहाँ पे 1 इंच अंदर की साइड में निशान लगाते हैं, इस निशान को इस तरह से सीधा करते हैं, और यहाँ से इस तरह से इंची टेप को मिलाएंगे, और मिलाने के बाद यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। ये हमारा ये जो कोना है, यहाँ से हमारा ये गोलाई यहाँ से जाएगा, इस तरह से जाता है। तो ये हमारा बैक आर्म होल का गोलाई है, ये हमारा फ्रंट आर्म होल की गोलाई है। और यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम बैक वाला पार्ट की बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम कट करने के बाद कपड़ा हमारा इस तरह से खुल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बुकरम से हम गला बिठाते हैं, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे रखते हैं, और अगर पाइपिंग लगाते हैं तो 3.25 पे लगाते हैं। तो इस तरह से हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे, बैक वाला पार्ट में बुकरम से बिठाएंगे। तो अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारा 31 इंच, उसका चौथा भाग हम ले लेंगे 7.25 इंच। 30 इंच का 31 का चौथा भाग हो जाता है 7.25 इंच इस तरह से। और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले लेते हैं। और अब हम यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। हिप है 38 इंच का, तो 38 का चौथा भाग हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे हम 9.5 पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम 1.5 इंच तुरपाई पट्टी के लिए हम कपड़े को छोड़ेंगे, और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे, सीधा कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा इस तरह से यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे, और अब हम इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से निशान को मिला लेना है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे गोलाई दे देंगे ऐसे, और यहाँ पे भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे निशान लगाएंगे।
तो यहाँ पे हमने हिप का जितना लिए थे यहाँ पे भी हम उतना ही लेंगे। तो हिप का चौथा भाग हम लेंगे 38। तो 38 का चौथा भाग 9.5 इंच। तो इस तरह से, और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे इस तरह से, और इस निशान को हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पे निशान लगा लिए हैं, और अब हमारा इसमें निशान लगाना कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे कपड़े को इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ से ये तो यहाँ से हम इस तरह से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर लिए, और ये हम ऊपर से 1/2 इंच कट कर देंगे ऐसे, और यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे। तो इस तरह से निशान को मिला लेंगे। तो इस तरह से हमको कपड़े को डाउन करना है। इस तरह से शोल्डर को डाउन कर दिए, दोनों पार्ट को 1/2 इंच। तो ये हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लिए हैं। और अब हम एक निशान नीचे यहाँ पे लगाएंगे, जो हम फोल्ड करेंगे। कितना हमको फोल्ड करना है, तो ये हमने यहाँ पे 40.5 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, और इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हम इतना कपड़ा हम फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से कट लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे ये जो हमने निशान लगा के रखे, इसके नीचे भी हम बैक वाला पार्ट के लिए भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो हमारा फिटिंग का निशान है वो अभी लगा लेंगे, तो हमारा इस तरह से, तो बाद में हमको निशान लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी के ऊपर ऊपर से हम सिलाई चला लेंगे, तो हमारा बिल्कुल सही फिटिंग बैठ जाएगा। ये इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं, और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कट लगा लिए हैं। इस तरह से भी कट लगा सकते हैं। जब हम फिटिंग करेंगे इस कट को मिला लेंगे, कट से कट मिलाएंगे। तो ये हमारा बैक वाला, ये हमारा अस्तर की कटिंग हो चुके हैं। और अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को बीच सेंटर में से फोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से इसको भी बीचों बीच हमने फोल्ड कर दिए, और करके मैं इसमें पिन सेट कर दिए, पिन से सेट कर दिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर अस्तर को रख के कटिंग करूँगी। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर अस्तर को रख दिए हैं, और इस तरह से हम थोड़ा सा कपड़े को छोड़ के रखे, इसको हम फोल्ड करके फिर ये वाला लेस हम लगाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे भी इस साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया, और इस साइड से भी थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ऊपर से तो हम बराबर कपड़े रखेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। अस्तर वाले कपड़े को रख के मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली। और अब हम बैक वाला पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसको एक साइड से फोल्ड करेंगे ऐसे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को, बैक वाला पार्ट के कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिए हैं। और ये हमारा फोल्डेड साइड है इस साइड में, और ये हमने 12.5 इंच के हिसाब से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिए। और अब मैं इसके ऊपर अस्तर रखूंगी। तो इस तरह से मैं ऊपर से मिलाते हुए कपड़े को रखूंगी, अस्तर को इस तरह से रखूंगी। तो इस तरह से मैंने ऊपर मिला लिए हैं कपड़े को, और इस साइड में भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ रखे हैं इस साइड में, और इस साइड में भी मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग करूंगी। और यहाँ पे मैं लेंथ कितना रखूंगी, तो यहाँ पे हमारा 42.5 इंच का हमारा तैयार लेंथ रहेगा। और ये हम बैक वाला पार्ट में 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाए थे,
तो ये हमारा 43 इंच अस्तर की हो गए थे कटिंग, और इसमें हम रखेंगे कितना, 43.5 इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे 43.5 इंच पे। और अब हम यहाँ पे तुरपाई पट्टी के लिए कपड़े छोड़ेंगे। 3 इंच कपड़े हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। 46.5 में हमने निशान लगा लिए हैं, और अब हम इस निशान को मिला लेंगे। ये हमारा जो कपड़ा कान है ये निकल जाएगा इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिए है। बैक वाला पार्ट की भी हमारे कटिंग हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे बाजू की कटिंग करूंगी। तो बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिए। ये दोनों बाजू हम एक साथ कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बाजू के लिए कपड़ा बिछा लिए, और हमारे जो बाजू है वो रहेगा 15 इंच का रहेगा, 14 इंच का रहेगा। तो हमने इसमें इस तरह से 15 इंच पे निशान लगा लिए। तो बाजू 14 इंच, उसमें हम 1 इंच मार्जिन, सिलाई मार्जिन रख लिए, ऊपर की तरफ 1/2 इंच और नीचे की तरफ 1/2 इंच। तो इस तरह से हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इस निशान को सीधा कर लेंगे। और अब हम इस निशान के बराबर हम कटिंग कर लेंगे कपड़े को। तो इस तरह से हमने कपड़े को काट के हटा दिया। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा था उसको हमने हटा दिए। और अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। हमारा सीना जितना होता है उसके चौथा भाग लेंगे, और उसमें हम 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो सीना था 37 इंच, उसका चौथा भाग हो जाता है 9.25 इंच। तो 9.25 इंच में हम 1/2 इंच और ऐड कर देंगे तो 9.25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 9.25 पे हिसाब से कपड़े को बिछा लिए। ये हमारा 9.25 है। और अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ हम 1/2 इंच में इस तरह से मार्जिन लगा देंगे। इस तरह से इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इस हिसाब से हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं इस तरह से। और अब हम यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसकी गोलाई देंगे। बाजू की जो शेप है ये हम इस तरह से देंगे, और आगे की शेप हम इस तरह से देंगे। 1/2 इंच या 1 इंच तक हम इस तरह से दे सकते हैं। हमने इस फ्रंट वाला पार्ट के लिए हमने ये निशान लगा लिए। और अब हम यहाँ पे बाजू पे निशान लगाएंगे। बाजू की जो गोलाई है वो हमारा 9.5 है। तो यहाँ पे हम 4.25 पे निशान लगा देंगे, और 2 इंच हम इस तरह से मार्जिन छोड़ देंगे। और अब हम इस निशान को मिला लेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी हमारा ये हमारा फिटिंग का। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो आपका बाजू जितना आप लंबा रखना चाहते हैं लंबा रख लीजिए। और रखने के बाद यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाते हैं, और यहाँ पे 3-3.5 इंच पे निशान लगाते हैं। और इस तरह से हम शेप दे देते हैं। ये बाहर वाला ये पीछे का शेप है, ये आगे का शेप होता है। तो इस तरह से हमने मार्जिन भी छोड़ दिए हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम बीच में कट लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे भी हम इस पे कट का निशान लगा देंगे। और अब हम यहाँ पे इस जॉइंट को खोल लेंगे नीचे से, और यहाँ से आगे वाला जो शेप है इसको भी हम कट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे आगे और पीछे इस तरह से। तो हमारा दोनों बाजू की कटिंग
कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर बाजू को रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को बिछा लिए हैं और अस्तर को, बाजू की जो कपड़ा है इसको हमने इस तरह से रख दिए। ये हमने जो निशान लगा के रखे थे इसको हम इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो हमारा दोनों निशान जो है नीचे की तरफ ही है, इसमें भी नीचे की तरफ ही है। तो जब भी हमको इस तरह से बाजू कटिंग करेंगे ना, तो ये जो हमने निशान लगा के रखे थे, या तो जो निशान है वो ऊपर होना चाहिए दोनों निशान, या तो नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से हमको रख लेना है। और रखने के बाद इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े की कटिंग कर लिए है और इसमें हम फेविकॉल लगा के इसको पहले चिपका लेंगे। फिर इसके बाद हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं ये फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको मैं इस तरह से रख लूँगी बिछा के, इसका पिन हटा दूंगी पहले, और इसको मैं उल्टा इस तरह से बिछा लूंगी। तो इस तरह से उल्टा रखने के बाद हम इसके ऊपर अस्तर रख देंगे। ये जो हमने निशान लगा के रखे थे ये वाला हमारा इस तरह से जाएगा, ऐसे इस तरह से हम बिछा के रखेंगे। तो इस तरह से हमको ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है, इस तरह से। और रखने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से पिन लगा लेंगे। ये हमारा जो बीच सेंटर है यहाँ से हम पहले जगह जगह हम पिन लगा लेंगे, इस तरह से बीच बीच में पिन लगा लेंगे। इस तरह से हमको बीच में से पिन लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इसको सेट कर लिए हैं और यहाँ पे मैं इसको चिपका लूंगी फेविकॉल से। और इसी तरह से मैं बैक वाला पार्ट को भी तैयार कर लिए हैं, इसको भी मैंने इस तरह से सेट कर लिए थे। और करने के बाद इसमें हमने चिपका लिए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको भी हमने कट कर लिए। इस तरह से हमने बीच में से पिन लगा दिए थे और लगाने के बाद इसको इस तरह से चिपका लिए। और इस तरह से हमने बाजू की भी कटिंग कर लिए थे, इस तरह से इसको चिपका लिए हैं। इस तरह से हमारा दोनों बाजू भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।